नमस्कार। आज के मनुष्य को पक्षियों से सीख लेना चाहिए, चिड़ियों से सीख लेनी चाहिए। हम बच्चों को जन्म देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, खिलाते पिलाते, पहनाते ओढ़ाते, पालते पोसते हैं। उसके बाद हम उसको गाते रहते हैं कि हमने ये किया, ये किया, ये किया। अरे हमारा काम खत्म हो गया, काम आया बच्चों का। बच्चों ने जिस रूप में स्वीकार किया, अच्छी बात है। हमको भूल जाना चाहिए, ये तो क्रम ही चल रहा है। हमारे भी मम्मी पापा ने जन्म दिया होगा, पाला पोसा होगा, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ जैसा हमने किया वैसा तो जब से ये सृष्टि की रचना हुई है होते आ रहा है। लेकिन हमें सीख लेने की जरूरत है पक्षियों से। चिड़िया को जब अंडा देना होता है, पहले वो घोंसला बनाती है, तिनका चुन चुन के ले आती है, छोटे छोटे घास के पत्ते, और घोंसला बनाती है। उस घोंसले में बहुत बहुत सॉफ्ट चीज रखती है, मुलायम चीज रखती है, मेरे बच्चों को चुभने ना पाए। घोंसला उसका तिनके का होता है, कितना संवार के बनाती है, लेकिन उसके बाद बहुत कोमल कोमल, जिसको हम रुआ कहें, कपड़े से निकाल के ले जाएगी, पेड़ों के पत्तों से निकाल के ले जाएगी, बहुत सॉफ्ट चीज, और ले जाके उसके ऊपर रखेगी जिससे मेरे बच्चों को चुभे ना। उसके बाद वो अंडे देती है, फिर अंडे के ऊपर बैठ करके उसमें गर्मी देती है, अपनी उष्मा देती है। भूखी प्यासी रहती, कहीं उड़ के वो जाती नहीं है, बैठी रहती है। और उसका जो नर पक्षी है वो ले आकर के चुग करके दाना ले आता है, और वो मादा जो बैठी रहती है उसको खिलाता है। उसे भी याद है कि हाँ, घर में भूखी है चिड़िया, मेरी पत्नी भूखी है, मुझे खिलाना चाहिए। वो लेके आता है और खिलाता है। उसके बाद चिड़िया के अंडे तैयार हो गए, उसमें से फोड़ के बच्चे निकलते हैं। चिड़िया ने फोड़ा, बच्चे निकल आए बाहर। चिड़िया मुंह में जाती है, दाने भरती है, जहां जैसा दाना पाई, चाहे कीड़े मकोड़े हों, चाहे घास फूस हो, चाहे फल फूल हो, चाहे घर में जाके अन्न के टुकड़े हों, तिनके हों, लेके आती है और अपने बच्चों को खिलाती है। उसका बड़प्पन देखिए, मुंह में तो जीभ होती है, जैसे हमारे मुंह में दांत भी है और जीभ भी है, तो हम दांत से दबाते हैं, जीभ तो टच करती है ना उस खाने को। चिड़िया को भी लालच लगती होगी, उसका स्वाद ले रही है वो, लेकिन फिर भी वो खाती नहीं है। स्वाद लेने के बाद भी लेके आती है, बच्चे इंतजार करते होते हैं, अपने बच्चों के मुंह में डालती है। बच्चे मुंह खोले बैठे रहते हैं, मेरी मम्मा आएगी और मुझे खिलाएगी, और लेके आती है, खिलाती है। जब बच्चे खा के पेट भर जाता है उनका, उनके चूजों का पेट भर जाता है, तब चिड़िया जा करके वो भी दाना चुगती है।
इसी तरह उसका क्रम चलता रहता है। अपने बच्चों को खिलाती पिलाती है, शाम को सोती है, सुबह से फिर उठ जाती है, घड़ी के टाइम से उठती है। वो 4-5 बजे चिड़िया चहकने लगती हैं, हम तो सोते रहते हैं। सूर्य भगवान निकल आए फिर भी हम सो रहे हैं। हमारे बच्चे ना रोए तो हम नहीं जगते। और चिड़िया उठ करके अपने बच्चों के लिए दाने की तलाश में निकल जाती है और दाने ले आके बच्चों को खिलाती है। खिला पिला करके उसका यही क्रम चलता रहता है। जब बच्चे उड़ने लायक हो गए, ले करके निकल जाती है, बच्चों को सिखाती है उड़ना। दाने भर भर के मुंह में डालती है, दाने लेके आती है और बच्चों के मुंह में डालती है और उस जगह ले जाती है जहां जहां दाने मिलते हैं, उस जगह ले जाती है, जगह दिखाती है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वही जिस चिड़िया ने इतना त्याग किया है, इतना बड़ा त्याग किया है, वही बच्चे उस चिड़िया को नहीं पहचानते। वो किधर को उड़ के चले जाते हैं, फिर पता नहीं है कौन मेरे मम्मी है, कौन मेरे पापा है। तो हमें उस चिड़िया से, ऐसे पक्षियों से सीख लेनी चाहिए। हमें गाना नहीं गाना चाहिए। क्या इतना बड़ा त्याग बच्चों का कम है कि मम्मी पापा कह दें? इतना बड़ा त्याग कम नहीं है। चिड़िया के बच्चे तो उड़ गए, चिड़िया को बेचारी को पहचाने नहीं। हमारे बच्चे तो इतना बड़ा एहसान करते हैं कि किसी के पूछने पर हाँ पापा है, मम्मी है। ये पूरे समाज की कहानी है। मम्मी पापा के लिए स्थान दिल में कोई नहीं है, औपचारिकता है, पापा है या मम्मी है। लेकिन वही पापा मम्मी कल बच्चे भी बनते हैं। मम्मी पापा चले जाते हैं और वही पापा मम्मी बच्चे भी बनते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसे करहि सो तस फल चाखा। यह समाज की प्रथा है, यह समाज में चलती आई है और चलती रहेगी। कर्मों का फल सबको मिलता है। नमस्कार।